जब भी कदीम मिस्र का ख्याल आता है तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? बड़े बड़े अहराम, फिरौन और ममियाँ, है ना? लेकिन इन अजीम यादगारों के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी थी जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और सच कहें तो अजीब भी थी। तो आज हम उसी दुनिया के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस तहजीब का एक बिल्कुल ही अलग, एक नया इंसानी चेहरा सामने लाते हैं। तो असल सवाल यही बनता है कि इन ऊंचे ऊंचे हिरामों से हटकर आम मिस्रियों की ज़िंदगी आखिर थी कैसी? उनकी रोज़मर्रा की आदतें क्या थीं, उनके अकायद कैसे थे, और वो कौन सी छोटी छोटी बातें थीं जो तारीख़ की बड़ी बड़ी कहानियों में अक्सर कहीं खो जाती हैं। चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे मौजू से जो मिस्रियों के लिए शायद सबसे ज्यादा अहम था, यानी मौत के बाद की जिंदगी। देखें, उनके लिए मौत का मतलब खात्मा नहीं था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। और इसी सफर की तैयारी में उनके कुछ बहुत ही इंतहा पसंद अकायद हमें नजर आते हैं। और यहीं पर एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है। जब कोई फिरौन मरता था तो ये यकीनी बनाने के लिए कि अगले जहां में भी उसकी वैसी ही खिदमत होती रहे, कभी कभी उसके नौकरों को भी उसके साथ जिंदा ही दफना दिया जाता था। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा ही होता था? इस बात पर मौरखीन में थोड़ा इख्तिलाफ है। एक नजरिया कहता है कि हाँ, ये एक हकीकी इंसानी कुर्बानी थी ताकि खिदमतगार अगले जहां में भी अपने आका के वफादार रहें। वहीं दूसरा नजरिया यह है कि यह सिर्फ एक अलामती अमल था और असल इंसानों की जगह मिट्टी से बने मुजस्सिमे, जिन्हें शुप्ती कहते थे, वो साथ दफनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि तारीख हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती जितनी हमें लगती है। अच्छा, मौत के इन गहरे राजों से अब जरा बाहर निकलते हैं और मिस्रियों की रोजमर्रा जिंदगी के एक बहुत ही रोशन पहलू पर नजर डालते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी अहमियत उनके नजदीक बहुत ही ज्यादा थी, और वो थी खूबसूरती और मेकअप। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि मेकअप सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं था। कदीम मिस्र में मर्द और औरतें दोनों ही मेकअप को बहुत संजीदगी से लेते थे। ये कोई लग्जरी या शौक की चीज़ नहीं थी, बल्कि इसे खाने पीने की तरह एक बुनियादी ज़रूरत समझा जाता था। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि तारीख की पहली बाकायदा हड़ताल कॉस्मेटिक्स की वजह से हुई थी। जरा तसव्वुर करें मजदूरों को ये कहते हुए, भाई हमें हमारा काजल और तेल वापस दो, हम इसके बगैर काम नहीं करेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि पहला मरहला था मुतालबा। रमसीस सोम के दौर में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह में काजल और मसाज के तेल जैसी चीज़ें शामिल थीं। फिर मसला ये हुआ कि हुकूमत ने इन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई अचानक बंद कर दी और आखिर में हुआ एहतिजाज। मजदूरों ने काम छोड़ दिया और धरना देकर बैठ गए जब तक कि उनके मुतालबात पूरे ना हो जाएं। ये बिल्कुल आज के दौर की किसी यूनियन हड़ताल जैसा ही लगता है ना? बस फ़र्क ये है कि ये सब मेकअप के लिए था। खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ मेकअप से ही नहीं था। एक और चीज़ थी जिसका कदीम मिस्रियों को जुनून था, और वो थी दांतों की सफाई। ये उनकी एक और हैरत अंगेज तौर पर जदीद आदत थी। सोचने की बात तो ये है कि उस जमाने में कोई डेंटिस्ट तो होते नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो दांतों की सफाई के मामले में हैरान अंगेज तौर पर आगे थे और उसके बानियों में शुमार होते थे। उन्होंने टूथपेस्ट की एक इब्तदाई शक्ल ईजाद की। अपने मुर्दों को टूथपिक्स के साथ दफनाते थे और उनका मकसद ये था कि अगले जहां में भी इनके दांत बिल्कुल साफ सुथरे रहें, क्योंकि उनके ख्याल में अबदी जिंदगी में भी ज़ाहिरी हालत बेहतरीन होनी चाहिए। अरे, कुछ लोगों को तो साबुनदानी के साथ भी दफनाया जाता था, यानी अगले जहां में भी सफाई का पूरा इंतजाम। तो देखें, जिंदा दफनाने के इन शदीद अकायद से लेकर मेकअप के लिए हड़ताल करने तक, ये छोटी छोटी तफसीलात हमें कदीम मिस्र की एक ज़्यादा पेचीदा और हकीकी तस्वीर दिखाती हैं। ये बताती हैं कि उनके लिए तरतीब, पाकीज़गी और अबदियत की तैयारी कितनी ज़्यादा अहम थी, चाहे वो ज़िंदगी में हो या मौत के बाद। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ज़रा सोचें, आज की हमारी कौन सी रोज़मर्रा की आदतें हज़ारों साल बाद मुस्तकबिल के मुअर्रिखीन के लिए एक मुअम्मा बन जाएंगी? वो हमारी ज़िंदगियों को देखकर क्या सोचेंगे?